सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10th क्लास का 4th चैप्टर व्यायाम है सर्वदा पथ्य है। व्यायाम सर्वदा मीन्स हमेशा, पथ्य मीन्स हितकारी होता है। व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। इस पाठ का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं। पाठ का जो परिचय है देखिए। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता की चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम की प्रमुख लाभ बताए हैं। हमें पता है हम जब व्यायाम करते हैं तो कितने सारे लाभ होते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आज अब कई लगा लो, क्योंकि अब कोरोना काल जो चल रहा है, अगर इसमें हम लोग व्यायाम करेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत हितकारी होता है। देखिए इसकी सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। शरीराय सजनम कर्म व्यायाम है संगीतम। शरीराय है शरीर की, सजनम होता है शरीर के परिश्रम से जो उत्पन्न थकान होती है। कर्म होता है मेहनत करना। व्यायाम है संगीतम होता है जो व्यायाम करने से जो शक्ति पैदा होती है, थकान जो पैदा होती है। तत्कृत्वा इसके बाद कृत्वा करने पर तुम सुखम सुख देहम शरीर विमृत निहात होता है मालिश करनी चाहिए। समतः मैंने सब ओर से, कहता है शरीर में परिश्रम से जो थकान पैदा करने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? व्यायाम कहा जाता है। जब हम कोई काम करते हैं, ये नहीं है कि हम योगा करें उससे व्यायाम कहा जाता है, नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम भाई ये करें। हम जब कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, थकान उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यायाम कहा जाता है। उसको करने से ही क्या है, शरीर की सब ओर से सुखपूर्वक और अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। जिस काम से हम थक जाते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए भी, हमारे शरीर की, अगर हम हमने पाँव से ज़्यादा काम किया, हमारे पाँव थक गए, महसूस होता है कि भाई हमारे पाँव क्या है दर्द करने लगे हैं, तो हमें पाँव की मालिश करनी चाहिए। अगर हाथ से आपने कोई ज़्यादा काम किया है, ऐसा लग रहा है कि हमारा हाथ दर्द कर रहा है, तो हमें हाथ की मालिश करनी चाहिए। ठीक है, जिस भी बॉडी के पार्ट से आप ज़्यादा मेहनत करते हैं उसकी क्या करनी चाहिए, कहता है कि उसकी हमें मालिश करनी चाहिए। ठीक है, आगे कहता है उपच है शरीर में उपच होता है वृद्धि। कांति होती है आभा, गात्रम शरीर, आभा कांति शरीरम। सुविभक्ता होता है शारीरिक सुंदरता। दीप्ता अग्नितवम होता है भूख लगना। ठीक है, दीप्ता अग्नितवम होता है भूख लगना। आलस्य है आलस। स्थिरतवम होता है स्थिरता। लाघवम होता है स्फूर्ति। मृजा होता है स्वच्छता। शरीरो होता है शरीर। उपच है वृद्धि। कांति गात्रहा, कांति होती है आभा शरीर, और जो हमारी शारीरिक सुंदरता होती है, शारीरिक सौंदर्य होता है। और हमारी भूख से होने वाला आलस्य का न होना, स्थिरता, स्फूर्ति और स्वच्छता उत्पन्न होती है। कहता व्यायाम करने से जो शरीर की वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होता है, वही शरीर की वृद्धि होती है और एक चमक उत्पन्न होती है। और शारीरिक सौंदर्य अर्थात क्या, हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है। ठीक है, और फिर हमें साथ के साथ अगर व्यायाम करेंगे तो हमें क्या लगेगी, अच्छी भूख लगेगी। आलस्य क्या होगा, दूर भागेगा। स्थिरता आएगी, स्फूर्ति आएगी और स्वच्छता उत्पन्न होगी। और हम क्या करेंगे, स्वच्छ, ऐसा महसूस करेंगे कि हम क्या है, स्वच्छ हैं। ठीक है, स्वस्थ भी हैं और स्वच्छ भी हैं, साफ भी हैं और हेल्दी भी हैं, दोनों चीज़ साथ के साथ हैं। ठीक है, कहता है व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, चमक होती है, शारीरिक सौंदर्य भी होता है, भूख भी लगती है, आलस्य का ना होना, स्थिरता, स्फूर्ति और स्वच्छता उत्पन्न होती है। आगे देखिए, शर्म कलमः पिपाशा उष्णः
सीता दिनाम सहिष्णुतः। क्षण मेहनत, कलमह होता है थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण होता है गर्मी, सीता दिनाम होता है सर्दी, सहिष्णुता सहन करने की जो शक्ति होती है। आरोग्य च अपि परम, आरोग्य च मैंने और, अपि मैंने भी, परम मैंने परम, व्यायाम उपजायते ही, व्यायाम उपजायते होता है उत्पन्न होना। कहता है व्यायाम से मेहनत, थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है और इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, अब व्यायाम हम करेंगे तो हमें क्या होगा, उसमें क्या लगेगी, मेहनत लगेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, थकावट होगी, प्यास भी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, गर्मी पसीना आने के बाद हम बैठेंगे तो फिर हमें क्या होगी, सर्दी महसूस होगी। लेकिन इन सब को सहन करने की क्या होती है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है और इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, जो मैंने आपको तीन श्लोक करवाए हैं और ये तीनों श्लोक क्या करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज के लिए आपका कार्य इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि अपनी स्टडी को हम थोड़ा सा भाई ये कर दें कि, और जो स्टूडेंट वर्क नहीं करेंगे, कंटिन्यू वर्क नहीं करेंगे, ये स्कूल जैसे भी ओपन होते हैं उसके बाद जो हमने वर्क करवाया है, जिस स्टूडेंट का वर्क पूरा नहीं होता तो उसके ऊपर स्कूल एक्शन लेगा अब की बार। ठीक है, ये नहीं है कि आपने डिले कर दिया, भाई 2-4 स्टूडेंट करते हैं और बाकी नहीं करते। जो स्टूडेंट नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है।